में गरीब भाभी की 4 मास्टर शेफ ननंद। और बता आरती, क्या कर रही है तू? सर्दी अच्छी तो लग रही है ना? अब मैं क्या बताऊं, बस गाजर का हलवा खा रही हूँ। मेरे होने वाले ससुराल से आया है। ओहो, गाजर का हलवा, सर्दियों की जान, क्या बात है। हाँ, बस ऐसा ही है मेरा होने वाला पति, अभी से मेरा ख्याल रख रहा है। वैसे तू बता कि तेरा भी तो रिश्ता पक्का हो गया है। मैं आ नहीं पाई थी, वैसे कहाँ हुआ है तेरा रिश्ता? अरे बस पूछ नहीं, मेरा रिश्ता जहाँ पक्का हुआ है ना, मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा है कि मेरा रिश्ता इतनी बड़ी जगह लग गया है। वो शर्मास की फैमिली है ना, शहर के सबसे अमीर तो नहीं लेकिन शोहरत वाले लोग हैं। वो जिनकी 4 बेटियां अभी अभी शेफ बनी है। चुप कर, तेरा रिश्ता वहाँ लग गया? लेकिन कैसे? पता नहीं कैसे, बस हम एक बार एक पार्टी में गए थे और वहाँ जाने के बाद आरती, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुकुल की माँ ने मुझे पसंद कर लिया था। मुकुल उनका इकलौता बेटा है और बस वो मेरे घर रिश्ता ले आए। ये क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसकी शादी उस अमीर परिवार में हो गई तो ये घूमने के लिए विदेश जाया करेगी। इसके पास मेरे से अच्छे अच्छे कपड़े और गहने होंगे और मैं कहीं पीछे रह जाऊंगी। लेकिन नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। हेलो, कुछ बोल तो सही। तू मेरी बात को सुन भी रही है आरती? बोलना। हेलो। हाँ, सुन रही हूँ ना, और साथ में तेरा फ्यूचर भी इमेजिन कर रही हूँ। मेरा फ्यूचर काफी ब्राइट है, क्यों है ना? सच बताऊं, बिल्कुल भी नहीं। अरे यार, अपने दिमाग से सोच, तेरी 4 ननंद होंगी। सास और ननंद तो एक एक ही अच्छे से हिला डालती हैं, और जहाँ 4 बेटियां ही बेटियां हो, वहाँ पर तो बहू की चटनी ही बन जाएगी। मेरा होने वाला ससुराल देख, बस एक सास है, एक ससुर, बाकी मैं और मेरा पति। छोटा सा परिवार है। मेरे घर वालों ने बड़ा देख कर रिश्ता किया है, और तेरा तो बस आंखें मीच कर दिया है शायद। क्या बोल रही है तू आरती? अरे सच ही तो बोल रही हूँ। अब तू देख, मैं हूँ, मेरा रिश्ता हुए अभी 1 महीना नहीं हुआ है, और मेरे पास 30 से ज्यादा तोहफे हैं, और हर रोज कुछ खाने के लिए आता है। और एक तू है। तेरा परिवार अगर अच्छा होता तो तेरी मास्टर शेफ नंदू ने कुछ भेजा होगा, लेकिन नहीं, कुछ नहीं आया ना? नहीं, कुछ भी नहीं आया। लेकिन हो भी तो सकता है वो बड़े लोग हैं, किसी चीज में बिजी हो। अरे ऐसा भी क्या बिजी हो ना, मेरे घर वाले क्या फ्री हैं? लेकिन वक्त निकाला जाता है, खुद नहीं निकलता। समझ आया? मेरी मानना तो ये रिश्ता खत्म करवा दे बाद में, वरना तू ही पछताएगी। चल, मैं फोन रखती हूँ। आरती ने मोना को कंफ्यूज करके फोन काट दिया। अब मोना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मोना एक गरीब घर की लड़की थी जिसका रिश्ता एक अमीर घराने में हो गया था। मोना के होने वाले ससुराल में उसकी 4 ननंद थीं, जो चारों ही शेफ्स थीं, और आरती मोना की खुशियों से जलती थी, इसीलिए उसने उसके दिल में आग लगाई। अभी मोना सोच में पड़ चुकी थी। क्या आरती सही बोल रही थी? क्या सच में 4 ननंद के ससुराल में जाकर मैं फंस जाऊंगी? मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वैसे आरती की बात तो सही थी कि अगर वो मुझे पसंद करती तो मेरे लिए कुछ न कुछ तो बनाकर जरूर भेजती, लेकिन नहीं भेजा। इसका मतलब ससुराल जाने के बाद वो मेरा बलि का बकरा बनाएंगी। नहीं नहीं, कहीं मैं कोई गलत बात ना सोच लूं। इस बारे में मैं माँ से बात करती हूँ। एक तरफ मोना ऐसे ही सोचने लगी, और सोचते हुए वो अपनी माँ गंगा के पास चली गई। तो वहीं दूसरी तरफ हम घर आ गए। माँ, बहुत ज्यादा थकान हो रही है। आज तो लग रहा है जैसे किसी ने बहुत ज्यादा मारा है। उसके बाद हम घर पहुँचे हैं। पता है माँ, आज तो एक कस्टमर आए थे हमारा स्पेशल गाजर का हलवा लेने। हमने बोला भाई साहब सस्ता नहीं है, मास्टर शेफ्स के हाथों का है। तो बोले कितना ही महंगा होगा, दे दो। आज मुझे अपनी होने वाली पत्नी को यहाँ का हलवा खिलवाना है। अच्छा, तो वो अपने होने वाले ससुराल लेकर जा रहा होगा। माँ, हम तो शेफ है, लेकिन फिर भी अपनी होने वाली भाभी के लिए हम कभी भी कुछ नहीं भेज पाते हैं। बेचारी वो हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी ना? वो क्या सोचेगी? उसको पता नहीं है कि तुम मास्टर शेफ हो। तुम्हें कहाँ ऐसे टाइम है कि तुम अपने घर की रसोई में ही कुछ कर पाओ? वरना मुझे बताओ, आज भी तुम रात को थकी हारी घर आ रही हो। जब तुम्हारी भाभी आ जाए ना, तो उसको घर में ही खाना बनाकर खिलाना। ठीक है माँ, लव यू। मोना की होने वाली ननंदे हैं उसके बारे में सोच रही थी, लेकिन चाहकर भी वो अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उसके पास कुछ नहीं भेज पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जलन में आकर आरती ने मोना को भड़का दिया था, और अभी मोना अपनी माँ के पास बैठी हुई थी। बताओ माँ, आप मुझे अब बताओ कि आपने मेरा रिश्ता 4 ननंद वाले ससुराल में क्यों लगाया है? बेटा, तू किसी की भी बातों पर मत जा। माना कि उस घर में 4 नंदे हैं, लेकिन एक बेटा भी तो है। और अगर सभी यही सोच लेंगे कि यहाँ तो बेटी राज है, तो कौन उसके लड़के से अपनी बेटी की शादी करेगा? और दूसरा, हर कोई एक जैसा नहीं होता। तो अपनी होने वाली सास से नहीं मिली है, लेकिन मैं मिली हूँ ना। बहुत ही अच्छी औरत है वो, एकदम साफ दिल। किसी की भी बातों में मत आ तू, अपनी माँ पर भरोसा रख, समझी? गंगा की बात सुनकर मोना ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया, लेकिन कहीं न कहीं आरती की भी बातें मोना के दिमाग में टकरा ही रही थी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। कभी भी आरती की मोना से कहीं मुलाकात होती तो वो उसे उसके होने वाले ससुराल के खिलाफ भड़काती थी। ऐसे ही कभी अगर वो फोन पर भी बात करती तब भी आरती कोई कसर नहीं छोड़ती थी। और आज के दिन मोना आरती के घर गई हुई थी। यार, मैं तेरी बात को सुनती हूँ तो तू सही लगती है, माँ की बात सुनूं तो माँ ठीक लगती है। अब मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या करूँ? तेरी शादी मैं इतने बड़े घर में तो नहीं होने दूंगी। देख मोना, ये बात तेरे माँ बाबा की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमारी माँ और बाबा के जमाने में तो ऐसे ही शादियाँ हुआ करती थी। भरे हुए घर होते थे और लोग मिलजुल कर रहते थे। साजिशें तो अब सीरियल देखकर नई जनरेशन से करनी आई है। तेरी नंदे ना तेरा पागल बना देंगी, इसलिए वक्त है संभल जा। अगर तुझे अपनी आवाज को उठाना भी पड़े ना तो उठाना, लेकिन वहाँ शादी नहीं करना। आरती ने आज भी मोना के कान भरे और मोना उसकी
बातों को ही दिमाग में लेकर अपने घर गई और उसने आरती के बोल अपने माँ बाप के आगे रख दिए। माँ बाबा, मैंने कभी भी आपसे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन ये तो मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। आप लोग एक बार सोच कर तो देखो। देख बेटा, मैं नहीं जानता कि तू ये किसके लफ्ज बोल रही है, लेकिन ये तेरी जुबान नहीं है। और दूसरा, जब तूने आज तक हमारे फैसले को ठीक माना है तो ये फैसला हम तेरा कैसे गलत कर सकते हैं। हमने जहाँ तेरा रिश्ता पक्का किया है वहीं तेरी शादी होगी। तुझे एक बात बताऊं, लोग जलते हैं दूसरे लोगों की खुशियों से, इसलिए फूट डालते हैं। इसलिए तू उनकी बातों में मत आना। तू रानी बनकर रहेगी, यकीन मान। देख बेटा, अगर तू हमें कुछ समझती है ना तो अब तू सवाल नहीं करेगी, वरना मैं समझ जाऊंगी कि अब हमारी बात से ज्यादा जरूरी तेरे लिए कोई और हो गया है। गंगा और अनिल की बात को सुनकर अब मोना चुप हो गई। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात बोले। उसने बस सब कुछ शांति से मान लिया और कुछ ही दिनों के बाद मोना अमीर परिवार की बहू बन गई, जहाँ उसको उसकी 4 मास्टर शेफ ननंद भी मिली। ऐसे ही आज मोना की अपने ससुराल में पहली रसोई थी और वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी। हाँ यार, माँ बाबा नहीं माने, अब मुझे नहीं पता कि क्या होगा। अब मैं क्या कहूँ, तूने तो मेरी बात को जरा घास नहीं डाली, लेकिन कोई नहीं, हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे माँ बाबा ने बोला था ना कि मैं जलन में आकर तुझे भड़का रही हूँ, वरना वो लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज एक बात नोट करना, अगर तेरी शेफ नंदो ने तेरे खाने में कमी नहीं निकाली तो इसका मतलब कि वो अच्छी है, लेकिन अगर उन्होंने जज किया तो समझ जाना कि वो तुझे कुछ नहीं समझती हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ अब नीचे। हाँ। मोना आरती की बातें दिमाग में लिए नीचे आ गई, जहाँ सभी उसका इंतजार कर रहे थे। सभी यहीं पर है। नमस्ते सभी। नमस्ते नमस्ते। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू। हाँ भाभी, प्यारी तो है, लेकिन माँ बस प्यारे लगने से क्या होगा, खाना भी तो भाभी को अच्छा ही बनाना पड़ेगा जो हम बहनों को इम्प्रेस कर दे। बिल्कुल सही, आरती एकदम सही थी। अभी तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं और ये शेफ होने की हेकड़ी दिखा रही है। मोना ऐसे ही मन में सोचने लगी। उसे मजाक भी अब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी सहेली ने उसके कान भर दिए थे। ऐसे ही कुछ देर बातें हुई और अब मोना को पहली रसोई बनाने को रसोई में भेज दिया गया था। मुझे मेरी नंदों के लक्षण तो अभी से दिखाई दे रहे हैं। आरती ठीक बोल रही थी कि मना कर देना, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ। अब तो मुझे वो करना ही पड़ेगा जो मेरी सास कहेंगी। चल मोना, तुझे पहली रसोई में तो आसान चीज ही बनाने को मिली है, आलू पूरी और साथ में खीर। चल शुरू हो जा। मोना ऐसा बोलकर खाना बनाने लगी। अभी वो खाना बना ही रही थी कि उसकी नंदे रसोई में आई। भाभी, क्या बना रही हो? वही जो बनाने को बोला गया था, आलू पूरी के साथ खीर। अच्छा, हमारी ही फरमाइश का खाना बन रहा है। भाभी, इस तरह से अगर आलू की पूरी बनाओगी ना तो वो कभी भी कम ऑयली नहीं बनेगी, इसलिए आप ना ऑयल में थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च डाल दो, उससे पूरी बस जरूरत के मुताबिक ही तेल को सोखेगी। और खीर में ना आप ऐसे ही मीठा मत डालना, वो तो बोरिंग लगने लगा है। आप चीनी को कैरेमलाइज करके डालना, फिर देखना कैरेमल खीर का स्वाद। आते ही मुझे जज करना शुरू कर दिया। करती रहो, मैं तो खाना ऐसे ही बनाऊंगी जैसे मुझे बनाना आता है। मोना की मास्टर शेफ नंदे उसे खाना बनाने का सही तरीका समझाकर चली गई थी, लेकिन मोना ने उनकी एक नहीं सुनी। कुछ देर के बाद जब सभी लोग खाना खाने बैठे तब भाभी, ये पूरी में तेल है या तेल में पूरी? आपको तो हमने बताया था कि आलू की पूरी अच्छी किस तरह से बनती है, फिर आपने हमारी बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? अरे यहाँ मेरी पहली रसोई हुई है, कम से कम एक दिन तो मेरे हाथ का बना हुआ वो खाना खाओ जो कि मुझे मेरी माँ ने बनाना सिखाया है। ये क्या बात हुई कि मैं पहले ही दिन तुमसे सीख लूं? अरे बस कोई बात नहीं है मोना, तुम्हारी नंदे तुम्हारे खाने की बुराई थोड़ी कर रही हैं। बस वो शेफ है तो उन्हें नॉर्मल खाना तो खाना थोड़ा सा ऐसा ही लगता है। अरे हाँ बेटा, ऐसे पहले ही रसोई में कौन करता है। बनाने दो अभी भाभी को कि वो कैसा खाना बनाती है, बाद में तो तुम शेफ हो ही, सब सिखा ही दोगी। अभी ऐसी बात नहीं करो। मेरे ससुर जी तो बहुत ही सीधे और सुलझे हुए विचारों के इंसान लगते हैं, कैसे इन सभी को समझा रहे हैं। मेरी नंदे ही है जो ज्यादा ही अपने आप में इतराती हैं। मोना ऐसे ही अपने मन में अपनी ननंदों के बारे में बुरी सोच बना रही थी। पहली रसोई पर ही मोना ने अपनी नंदों से अच्छे से बात नहीं की। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे और अब मोना की शादी हुए 1 महीना होने को आया था। और इस 1 महीने में जब मोना ने खाना बनाया था, उसकी नंदों ने उसको उसकी कमियां बताई थी, जो कि मोना को जरा भी पसंद नहीं आई थी। ऐसे ही आज के दिन मोना बाजार सामान लेने अकेली आई हुई थी। आज तो आलू के साथ टमाटर डालकर सब्जी बना दूंगी। अरे ये तो आरती है, क्या खरीद रही है? इसके पास जाती हूँ। आरती कैसी है? हाँ भैया, बस 250 के दे दो। अरे मोना, तू कैसी है और तेरी नंदे कैसी है? बस मैं क्या ही बताऊँ कि मैं कैसी हूँ। चल गार्डन में चलकर बात करते हैं ना। मोना और आरती दोनों ऐसे ही बाजार से गार्डन में आ गईं और हाँ तो बता, कैसा चल रहा है सब? सब कुछ ठीक ही है, लेकिन मेरी नंदे ना मेरे खाने में कुछ ज्यादा ही पिए निकालती है। पता है, मेरी पहली रसोई में भी उन्होंने टांग अड़ाई थी। सच में उनकी टांग अड़ाने से तो मैं तंग हूँ, लेकिन हो भी सकता है कि वो शेफ है तो उन्हें कमी लगती ही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि उन्हें कमी ना भी लगेगी तब भी वो तेरी तारीफ तो नहीं करेंगी। अगर यकीन ना हो तो तू आज उनको पास्ता बनाकर खिलाना, हमारी कुकर वाली देसी रेसिपी से। देखना, वो मजाक बना देंगी, लेकिन अगर उन्हें तेरे दिल की कद्र होगी तो वो बिना कुछ बोले खा लेंगी। आरती की बात को सुनकर मोना ने फिर से उसकी चालाकी और जलन को ना समझते हुए उसकी बात पर भरोसा कर लिया और घर जाकर मोना ने अपनी नंदों की परीक्षा लेने के लिए उनके लिए देसी रेसिपी से कुकर में पास्ता बनाया। कुछ ही देर में थकी हारी नंदे घर आई और ये लो सोनल, सिया, कोमल और गौरी, पास्ता खाओ। अरे वाह बहू, तूने इन सभी के लिए पास्ता बनाया है, क्या बात है। खा लो बेटियों, ये पास्ता तुम्हारी भाभी ने बड़े दिल से बनाया है। शुक्रिया भाभी। अरे भाभी, ये किस रेसिपी से बना हुआ पास्ता है? ना ये रेड सॉस पास्ता है, ना ही व्हाइट सॉस है, और ना ही इटालियन रेसिपी है। ये कौन सा पास्ता है? ये इंडियन पास्ता है, प्रेशर कुकर में बना हुआ, बिल्कुल वैसा जैसे कि मैं अपने मायके में बनाया करती थी। इंडियन पास्ता? अरे वो रेसिपी जिसमें भर भर के तेल डाला जाता है और स्वाद एकदम पीले चावल के जैसा लगता है, वो पास्ता है क्या ये भाभी? हाँ वही है। रहने तो तुम कहाँ खाओगी मेरे हाथ का बना हुआ नॉर्मल सा पास्ता? तुम तो मास्टर शेफ हो, पहले तुम इस पास्ते को जज करोगी तब ये तुम्हारे हलक से उतरेगा। लेकिन मुझे अब कुछ नहीं सुनना है, मत खाओ। मोना, ये क्या बदतमीजी है? किस तरह से तू अपनी नंदों से बात कर रही है? ये कोई तरीका है भला बात करने का? अच्छा, तो आपकी बेटियों का मुंह चलता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है?
ये जब से मैं आई हूँ तभी से मेरे बनाए हुए खाने में कमी निकालती है। और इनकी हिम्मत देखो कि कभी मुझे इन्होंने कुछ भी बनाकर नहीं खिलाया है। बस इन्हें कमी निकालनी ही आती है। जाओ, मैं नहीं देती तुम्हें अपना बनाया हुआ पास्ता खाने को। वैसे भी तुम जज ही करोगी। मोना ऐसा बोलकर गुस्से में अपने कमरे में चली गई, लेकिन मोना की बोली हुई बातें उसकी नंदे नहीं भूल पा रही थी। माँ देख रही हो भाभी को, उनको दिखाई तो देता नहीं है कि हम कितने बजे अपने काम से लौट रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं। उनको बस हमें ताना मारना ही याद था। उसकी बात को दिल से मत लगाओ बेटियों। नहीं माँ, गलती हमारी भी है। माना कि हमें काम है, लेकिन कम से कम एक बार तो हमें भाभी को कुछ अपने हाथों का बनाकर खिलाना चाहिए था। ठीक है, अगर भाभी जी की यही शिकायत है कि उन्हें हमने कभी कुछ नहीं खिलाया और उनके खाने में कमी निकाली है, तो हम इस शिकायत को खत्म करेंगे। माँ, हम कल अपने रेस्टोरेंट को बंद रखेंगे और बस भाभी के लिए उनकी पसंद का खाना बनाएंगे। कोमल की बात को सुनकर हेमा ने हाँ में गर्दन हिला दी। ऐसे ही अगली सुबह आई और चारों ननंद अपने होटल नहीं गई थी। वो आज घर में ही थी और अपनी भाभी के लिए खाना बना रही थी। अरे आज के दिन तो रसोई अलग ही महक रही है। कौन है रसोई में? आपकी मास्टर शेफ बेटियां हैं। अच्छा बाबा, ये बताइए कि आप क्या खाओगे? मैं तो वही खाऊंगा, अपनी मनपसंद रसमलाई। और बताओ, वैसे आज अचानक से घर की रसोई को क्यों महका दिया है तुमने? बाबा, आज हम भाभी का मन खुश करने वाले हैं। तो बस बेटा, अब मैं क्या बताऊं, तुम अपनी भाभी के पसंद की चीजें ही बनाओ। अगर आज उनकी पसंद का खाना बन रहा है तो हम तो तुम्हारे हाथों का बना हुआ कुछ भी खा ही लेंगे। प्रताप की बात को सुनकर उसकी बेटियां बस मुस्कुरा दी। चारों नंदों ने मुकुल से पूछकर मोना की सारी पसंद की चीजें बनाई थी, जैसे गुलाब जामुन, डोसा, इडली और पनीर के पराठे। सारी चीजों को बनाकर वो मोना के कमरे में ले गयी, जहाँ मोना गुस्से में बैठी हुई थी। क्यों आई हो? आपको शिकायत हो रही थी ना भाभी कि हमने आज तक आपको कुछ नहीं बनाकर खिलाया है, तो आज काम से छुट्टी लेकर हमने आपके लिए खाना बनाया है। चलो अब गुस्सा थूक दो और खाना खा लो। हमने बड़े ही दिल से खाना बनाया है आपके लिए। इन्हें अचानक से क्या हो गया? ठीक है, रख दो। सॉरी भाभी, अगर हमने आपको कभी हर्ट कर दिया हो, लेकिन क्या है ना कि हम लोग शेफ हैं, तो हमें खाने में परफेक्शन चाहिए होता है। जिस बीच हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला इतना नहीं जानता है। आप नॉर्मल के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना बनाती हो। अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर दो और ये खाना खा लो। ऐसी नंदे तुझे कहीं मिलेगी नहीं बहू। चल अब खा ले। सभी के समझाने से मोना ने खाना खाना शुरू किया। सभी लोग इतने भी बुरे नहीं है जितना आरती बोलती थी। अरे आप लोग भी खाइए, ऐसे अकेले अकेले खाने में तो मुझे अजीब लग रहा है। खाने की खुशबू तो गजब की आ रही है। ऊपर से ठंड में ऐसा गर्म गर्म शेफ के हाथों का खाना सभी को नसीब नहीं होता है। सभी ऐसे ही मजाक करते हुए खाना खाने लगे। आज की घटना के बाद अब मोना के दिल में से आरती का भरा हुआ जहर कुछ शांत होता जा रहा था। वो आज सभी से काफी घुल मिल कर रही। ऐसे ही लगभग एक हफ्ता और गुजरा और इस एक हफ्ते में मोना की आरती से बात नहीं हुई थी, जिससे कि उसका मूड काफी अच्छा रहा। और ऐसे ही चलते चलते आज के दिन मोना अपनी नंदों के साथ बाजार आई हुई थी। अभी वो शॉपिंग कर ही रही थी कि तभी मोना ने अपनी सहेली आरती को देखा। वो उससे बोलने को जाने लगी कि तभी उसने आरती की बात को सुना। हाँ दीपा, अरे तुझे बस अब मैं क्या ही बताऊं। पता है, मोना के कान तो मैंने उसके ससुराल वालों के खिलाफ अच्छे से भर दिया है। उसको अब उनकी नहीं, बस मेरी बात समझ आती है। तू देखना, अब वो दिन दूर नहीं जब मोना खुद अपने हाथ से अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारेगी और अपने ससुराल वालों को वो बुरा भला बोलकर अपना घर तोड़कर आएगी। मैं तो कभी चाहती ही नहीं थी कि वो मोना कभी अच्छे घर में जाए। अभी मेरी उससे एक हफ्ते से बात नहीं हुई है, आज बात करके उसे भड़काऊंगी। आरती की बात सुनकर मोना ने अपना रुख मोड़ दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सहेली ने उसका घर तोड़ने की साजिश की थी और वो बेवजह अपने ससुराल वालों को गलत समझ रही थी। मोना की ननंदों ने भी आरती की बात को सुना था। भाभी, आपकी सहेली ने आपके साथ गलत किया, आपको भड़काया, लेकिन आप उनसे कुछ मत कहना। बस शांति से अपना रास्ता मोड़ लेना। मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी दुश्मन सहेली की वजह से तुमसे बैर लिया। अब मैं उससे कभी कोई बात नहीं करूंगी। मोना ने अपनी नंदों से माफी मांगी और फिर कभी भी उसने आरती का न तो फोन उठाया और न ही उससे कभी बात की। और मोना अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।